ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और आज के इस अत्यंत शुभ दिन पर जैसा कि आप जानते हैं आज वसंत पंचमी और अनेक हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का आविर्भाव एवं तिरोभाव दिवस है। बहुत सारे और विशेष आज सरस्वती पूजा भी है। तो बहुत ही शुभ अत्यंत शुभाति शुभ अर्थात शुभों में अत्यंत शुभ दिन आज का है। तो आइए इस शुभ अवसर का शुभ दिन का लाभ लेते हुए हम हमारी इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दी हुई जो शिक्षाएं हैं उसके आधार पर जो चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आलेखन किया है उनके आधार पर हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथ का संकलन किया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका हम सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। हम अभी 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और 14वें अध्याय का शीर्षक है भागवत के श्रीमद् भागवत के आत्माराम श्लोक की व्याख्या। श्रीमद् भागवत महापुराण के आत्माराम श्लोक की व्याख्या जो इसका शीर्षक है और हम लगभग अंतिम चरण में हैं इसकी चर्चा में। तो जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो कल महाप्रभु ने पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक को यहाँ पर श्रील सनातन गोस्वामी को बताते हुए इसका अर्थ समझाया कि यथार्थ बुद्धिमान शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण करता है। ये लीलाएं इतनी चित्त आकर्षक हैं कि एक बार इनको सुनकर वह भगवत संग कदापि नहीं छोड़ता। तो
ये अत्यंत महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि आप जानते हैं विशेष रूप से ये जो श्लोक है जो भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है, आत्माराम श्लोक, उसमें मूल तत्व यही है कि जो आत्माराम है, जो मुनि है, जो निर्विशेषवादी है, शून्यवादी, निराकारवादी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, इन सब जीवों को ठाकुर जी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं भक्ति योग में। तो देखते हैं आगे आज महाप्रभु क्या उपदेश देते हैं। शुद्ध भक्तों के संग के अतिरिक्त अन्य सब संग कैतव अर्थात कपट है। तो शुद्ध भक्तों का जो संग है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी का भी यदि हम संग करते हैं तो वो कैतव अर्थात कपट है। तो महाप्रभु का तात्पर्य है कि यदि हम भक्तों का संग करते हैं तो वही यथार्थ संग है, वही यथार्थ हमारे जीवन का शुद्धि प्रदायक अंग है, क्योंकि भक्तों का संग जो है उसी से हमारे जीवन की शुद्धि हो सकती है, चित्त की शुद्धि हो सकती है, हृदय की, अंतःकरण की शुद्धि हो सकती है। हमारी चेतना का शोधन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए भक्तों का संग अत्यंत अनिवार्य है। तो महाप्रभु ये भी साथ में कह रहे हैं कि अगर आप अभक्तों का संग करते हैं, जो भक्त नहीं है, तो वो कैतव है अर्थात कपट है, अर्थात वो उससे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रमाण हैं कि भगवत प्राप्ति में बाधा रूप कपटपूर्ण क्रियाओं को त्याग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ये इंगित किया गया है कि भगवत प्राप्ति में बाधा रूप, भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है, माध्यम है, अर्थात भक्ति योग। तो भक्ति योग में जो बाधा रूप हो तो उसका क्या करें? कपटपूर्ण क्रियाओं को, तो बाधा रूप कपटपूर्ण क्रियाएं जो भी हैं उसको त्याग देना चाहिए। तो भक्ति में यदि कोई भी बाधा रूप और कपटपूर्ण क्रियाएं हो तो उसे त्याग देना चाहिए। तो हम सोचेंगे क्या होगी कपटपूर्ण क्रियाएं? तो वास्तव में निर्विशेषवाद, शून्यवाद, निराकारवाद, मायावाद, ये सारे वास्तव में कपटपूर्ण हैं। ये सब भक्ति में बाधक है, तो इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रीमद् भागवत से सत्य का तत्व ज्ञान हो सकता है, जिसके द्वारा त्रिताप की निवृत्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत में सत्य तत्व जो है, शुद्ध तत्व, विशुद्ध सत्व, उस तत्व की हमें प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है, और उसे अंगीकार करके बाकी सबका हम त्याग अगर कर देते हैं तो त्रितापों की निवृत्ति हो जाती है। लिखा है, महाप्रभु कह रहे हैं त्रितापों की निवृत्ति। तो अधिभौतिक, अधिदैविक और अधिआत्मिक, ये त्रितापों से मुक्ति हो जाती है। अपने परिपक्व अनुभव के आधार पर श्री व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। तो परिपक्व अनुभव, अब परिपक्व अनुभव के कहने के पीछे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कई उद्देश्य हैं। वास्तव में मुख्य तो ये है कि एक तो उनकी आयु चिर आयु है, वे तो कई हजारों वर्षों से जीवित हैं, तो वैसे भी उनका एक्सपीरियंस, अनुभव काफ़ी बाकी सबसे तो बड़ा ही है। दूसरा, भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार हैं, तो भगवद अवतार हैं स्वयं वेद व्यास जी। तीसरा, उनके गुरुदेव कौन है? साक्षात
देव ऋषि नारद, जो 12 महाजनों में से एक हैं, अत्यंत शुद्ध भक्त भगवान के, और गुरुदेव से जो ज्ञान मिलता है वही हमें अनुभव भी दिला सकता है। तो नारद जी से अधिक परिपक्व अनुभव और किसका हो सकता है? तो नारद मुनि का परिपक्व अनुभव वेद व्यास जी ने प्राप्त किया है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इस प्रकार कई पहलुओं से, अगर दृष्टिकोणों से देखें तो महाप्रभु ये मानते हैं कि वेद व्यास जी संपूर्ण रूप से अधिकृत व्यक्ति है ये सब आलेखनों के लिए, और केवल एक ही थे जो इसके अधिकारी थे। वैसे हमारे इतिहास के अनुसार कई व्यास हुए, अनेक व्यासों का वर्णन है, परंतु बादरायण व्यास, कृष्ण दौपायन व्यास, जो पाराशर मुनि के जो पुत्र हैं, तो जो अत्यंत क्या कहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को सबसे महत्वपूर्ण जो उपहार दिया है, वो वेद व्यास केवल एक ही हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई क्या कहते हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई दुविधा नहीं है। अनेक व्यास इतिहास में होंगे, परंतु कृष्ण द्वैपायन व्यास जो भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार हैं, उन्होंने ही चारों वेदों का संकलन अकेले ही किया है। उन्होंने ही अनेक जो है पुराण उन्होंने ही लिखे हैं, और वे ही हैं जिन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत हमें प्रदान की है। और जो सबसे शुद्धतम शास्त्र है, सारे शास्त्रों में सबसे विशुद्ध शास्त्र श्रीमद् भागवत, उन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने हमें दिया है। और उन्हीं की हम प्रमुख गुरु, प्रथम गुरु के रूप में वंदना करते हैं। व्यास पूजा अर्थात प्रथम गुरु के रूप में उनकी वंदना होती है। तो व्यास पूर्णिमा, व्यास पूजा इत्यादि, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम व्यास देव को पहचानें और उनके द्वारा दी हुई ज्ञान की धारा को हम पहचानें, और कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन व्यास क्या है। एक ही, हम तो एक को जानते हैं, और यही शास्त्रों के रचयिता है। अब अच्छा, उन्होंने ही महाभारत भी लिखा, मतलब गणेश जी से लिखवाया। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक, ऐसे उन्होंने 8-10 पुराण लिखे। भागवत में 18,000 श्लोक, चारों वेदों के मिलके कई लाख श्लोक। क्योंकि उनकी उम्र चिरायु है, इसलिए उनको लिखने का बहुत टाइम है, और ये सब उनका ही संकलन है। अब व्यास देव का इतना महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन देने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि महाप्रभु क्यों ये कह रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं, अपने परिपक्व अनुभव के आधार पर श्री व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। तो उन्होंने सब कुछ लिखने के बाद अंततोगत्वा, जब उनके हृदय में व्याकुलता व्याप्त थी, जब उनके चित्त को शांति नहीं मिली, तब उनके गुरुदेव जब आए सामने, नारद मुनि पूछा, क्यों है, क्या हो गया भाई, आपका मूड क्यों नहीं है, क्यों आपका चेहरा उतरा हुआ, लटका हुआ है, क्यों निस्तेज लग रहा है आपका चेहरा, क्यों शांति नहीं दिख रही आपके चेहरे पर, आनंद का तो प्रश्न ही नहीं, क्यों ऐसा है, आपने तो इतने सारा कुछ लिख दिया। तो व्यास देव ने पूछा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुरुदेव, आप बताइए। तो फिर गुरु जी ने कहा कि आपने बहुत सारे अनावश्यक शास्त्र लिख दिए, उनको प्रताड़ित किया, डांटा, आपने जो ज़रूरत नहीं थी ऐसे बहुत सारे शास्त्र लिख दिए, परंतु जिसकी सचमुच सबसे अधिक ज़रूरत है वही नहीं लिखा है। जो मूल भगवान है, वो भगवान के गुणगान ही नहीं किए हैं अब तक आपने,
और जब तक आप भगवान के गुणगान नहीं करेंगे आपके चित्त को शांति नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए पहले आप भगवान के गुणगान करिए और तब फिर उनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया नारद मुनि ने, और वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की रचना की और फिर अत्यंत आनंद में, प्रसन्नता में आ गए। क्योंकि भगवान का गुणगान होगा तभी तो जीवन सार्थक होगा, अन्यथा क्या फायदा होगा। तो ये सब हमें इंगित करता है कि वो अत्यंत परिपक्व उनका जो अनुभव है उसके आधार पर फिर उन्होंने भागवत लिखी है। श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय तथा भक्ति करने से श्री भगवान तुरंत हृदय में आ विराजते हैं और फिर वहाँ से नहीं जाते। श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं कि भागवत का स्वाध्याय तथा भक्ति, भागवत का स्वाध्याय तथा भक्ति करने से श्री भगवान तुरंत हृदय में आ विराजते हैं और फिर वहाँ से जाते नहीं। तो आप कहेंगे हमारा तो ये ज्ञान है कि भगवान तो हृदय में ही है। तात्पर्य ये है कि भगवान तो हृदय में है, परंतु भगवान का प्रेम हृदय में अभी तक जागृत नहीं हुआ है और भगवत चेतना जागृत नहीं हुई है। परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं परंतु वो चेतना जागृत नहीं। तो यहाँ से भागवत के अध्ययन से और भक्ति से भगवत चेतना, भगवत प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है और फिर वो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा के लिए निवास करता है। ये तात्पर्य है। श्रीमद् महाप्रभु गौर सुंदर ने समझाया कि प्रोज्जित शब्द का अर्थ है मोक्ष कामना। तो एक एक शब्द जैसे समझाते जा रहे हैं। तो प्रोज्जित, प्रोज्जित यहाँ पर जो इसका उचित उच्चारण है, तो प्रोज्जित शब्द का अर्थ है मोक्ष कामना। एक महान टीकाकार ने इसकी व्याख्या में कहा है कि भगवद प्राप्ति में मोक्ष कामना सबसे बड़ी बाधा है। एक महान टीकाकार ने ये लिखा है कि भगवत भक्ति में, भगवत प्राप्ति में अगर सबसे बड़ी कोई बाधा हो, आप कहेंगे कि ये है वो है। नहीं, सबसे बड़ी बाधा उनके अनुसार मोक्ष की कामना है। अगर मोक्ष की इच्छा हो, मुक्ति की इच्छा हो, मुक्ति तो फिर भी ठीक है, परंतु यदि विशेष रूप से मोक्ष अर्थात सायुज्य मुक्ति की अगर कामना हो तो वो संसार की सबसे बड़ी बाधा है, ऐसा ये टीकाकार ने लिखा है। जिस किसी प्रकार यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के निकट आकर कृष्ण कथा का श्रवण करने लगे तो कृपामय श्री कृष्ण उसे केंद्र रूप में अपने चरणारविंद प्रदान करते हैं। तो किसी प्रकार यदि कोई भगवान कृष्ण के निकट आकर कृष्ण कथा का श्रवण करने लगे, तो जैसे मंदिर में, इस्कॉन में इत्यादि, या वृंदावन में रहे या किसी कृष्ण धाम में रहे, और या भगवत भक्तों के संग में रहे और भगवत कथा का श्रवण करने लगे, जैसे अभी आप लोग सब मिलके श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा का, तो फिर क्या होता है? तो कृपामय श्री कृष्ण उसे केंद्र रूप में अपने चरणारविंद प्रदान करते हैं। तो फिर भगवान उस पर इतनी असीम कृपा कर देते हैं कि अपने चरण उसे दे देते हैं, अर्थात कि अपना लगभग सर्वस्व ही समझो,
अपना चरण दे देते हैं ठाकुर जी। ऐसा लक्ष्य पाकर भक्त अर्थात योगी सब कुछ भूलकर अनन्य भाव से भगवत भक्ति में संलग्न हो जाता है। तो अगर एक बार उसे ये लक्ष्य प्राप्त हो गया, हृदय में भगवान के चरणों की छवि स्पष्ट हो गई, अगर हृदय में वो भगवान के चरणों का ध्यान करने लग गया, तो उसका मन यदि ठाकुर जी में लग गया, तो फिर सब कुछ भूलकर अनन्य भाव से भगवत भक्ति में संलग्न हो जाता है। भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत से भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का फल है कृष्ण प्राप्ति। तो भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत से भगवान कृष्ण की ओर बढ़ना, तो भगवत भक्ति के माध्यम से वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति इत्यादि भक्ति योग से भगवान कृष्ण की ओर बढ़ने का फल क्या है? उसका फल एक ही है, कृष्ण प्राप्ति। भक्ति का फल, अगर इसको इस वाक्य को शॉर्ट कर दे, अगर उसमें से काफ़ी शब्द निकाल करके मुख्य दो अगर रखे, तो भक्ति का फल है कृष्ण प्राप्ति। भक्ति का फल कृष्ण को प्राप्त करना है। तो महाप्रभु एकदम स्पष्ट बता रहे हैं कि कृष्ण आपके हो जाएंगे। कृष्ण वैसे तो आपके हैं, परंतु अभी आप जानते नहीं हो, और बस ये पहचानना है, हृदय में वो सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत करना है। एक बार जागृत हो गया तो कृष्ण आपके हैं। तो हमें इस बात पर बड़ा ध्यान देना होगा कि हमारी भक्ति जो है वो अमल भक्ति हो, मलिन ना हो जाए ज्ञान से, मोक्ष की कामना से, या कोई भौतिक इच्छाएं कामनाओं से, या द्वेष आदि से, किसी कारणवश किसी भी वैष्णव अपराध से, नाम अपराध, धाम अपराध, इन सब से हमारी भक्ति मलिन ना हो जाए, ये ध्यान रखते हुए अमल भक्ति करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ठाकुर जी हमारे हो सकते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, एक बार भगवत सेवा में लगने पर आर्त अथवा अर्थार्थी के समान वह कभी कुछ नहीं चाहता। तो जैसे आर्त और अर्थार्थी हमेशा चाहते हैं, आर्त अर्थात दुखी और अर्थार्थी अर्थात जिसको कुछ ना कुछ चाहिए, ये दोनों के हृदय में काम मिश्र भक्ति होती है, जिसमें कुछ न कुछ इच्छाएं रहती है। लेकिन ये जो शुद्ध भक्त हैं उसको कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार भगवत सेवा में लगने पर आर्त अथवा अर्थार्थी के समान उसे वह कभी कुछ नहीं चाहता। अर्थात कि शुद्ध भक्त को अलग दिखाया और दुखी होकर भगवान का भक्त बना है जो, या कोई कामना की वजह से भगवान का भक्त बना है, उन दोनों को अलग कर दिया और कहा कि उसके जैसे फिर उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती। भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप साधु संग तथा कृष्ण कृपा में ऐसी अचिंत्य ऐश्वर्यमय शक्ति है कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु अथवा ज्ञानी भी सब कुछ त्याग कर कृष्ण में निमग्न हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही है महाप्रभु ने। महाप्रभु कह रहे हैं, भक्ति का स्वभाव, भक्ति का अपना स्वभाव, भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप, भक्ति का रूप, भक्ति का स्वभाव, साधु संग तथा कृष्ण कृपा। तो ये चारों का समन्वय जब होता है, तो अर्थात भक्ति का स्वभाव और उसका स्वरूप, साधु संग और कृष्ण की कृपा में ऐसी अचिंत्य ऐश्वर्यमय, क्षमा कीजिएगा, आश्चर्यमय शक्ति है, आश्चर्यमय शक्ति है, आश्चर्यजनक
शक्ति है कि एकदम आश्चर्यचकित करती है। क्या रिजल्ट आता है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी कोई भी हो, सब कुछ छोड़ करके भगवान में निमग्न हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इस्कॉन में प्रायः जो हमने देखा है, हमारे अपने अनुभव से लेकर के दूसरे सभी भक्तों के अनुभव को देखा है कि जब जुड़ते हैं तो 99.99% कोई ना कोई, ये 4 में से एक कारण अवश्य है। और अधिक से अधिक तो अर्थार्थी ही आते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये कामना है, वो कामना है। आज ही वो अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुन रहे थे, वो उसमें वो गुजरातियों का उदाहरण दे रहे थे। उन्होंने गुजरातियों को पूछा कि कौन से विषय पर लेक्चर दूं। तो गुजरातियों ने कहा कि कृष्ण सुदामा मिलन पर दीजिए। तो इन्होंने पूछा क्यों कृष्ण सुदामा मिलन पर? बोले कि पूरी कृष्ण लीला में ये एक ही तो प्रसंग है, इसमें गरीबी से धनाढ़ होने का पूरा वर्णन है। तो गरीब व्यक्ति कैसे धनवान हो सकता है, वो कथा हमें सुननी है। आप कैसे भी, ये बिजनेस का सवाल है ऐसे कहते हैं वो। तो अर्थात ये अर्थार्थी भक्ति है कि वो अर्थ चाहते हैं कि भाई हाँ हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए। तो हम देखते हैं, मैं कह रहा था कि प्रायः कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा से पहले भक्ति में जुड़ते हैं। या तो फिर बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में है, किसी ने ये दुख दिया है, वो दुख दिया है, किसी न किसी तरह से दुखी हो करके संसार से विमुख हो करके, मोह को छोड़ने के, बंधनों को तोड़ने की आशा से दुखी हो करके भक्त बन जाते हैं। और फिर बाकी रह गए 2, या तो फिर ज्ञानी हो या तो मोक्षकामी हो। तो किसी न किसी तरह से ये 4 ही आते हैं। और ये भी हमने देखा है कुछ वर्षों में जब इन्हीं को मिलते हैं तो देखते हैं कि उनके हृदय में जो अर्थार्थी जो कामनाएं थी या क्लेश था, दुख था, सब नाश हो करके अब वे कृष्ण को प्रेम करते हैं। और अब वे इसीलिए इस्कॉन में है क्योंकि वे भगवान को प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो यही तो शक्ति है। और आत्माराम श्लोक का यही सार है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, उनकी कथा, उनका भक्ति का अपना स्वरूप। और जैसे यहाँ महाप्रभु ने कहा कि साधु संग और कृष्ण की कृपा, ये सब मिल करके ये चारों को भगवान का भक्त बना देते हैं। तो ये सब जुड़ते तो हैं अलग अलग कारण से, परंतु सब मिल करके आखिर में भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्त। सार रूप में आत्माराम श्लोक का एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण का बोधक है। महाप्रभु कह रहे हैं कि सार ये है कि आत्माराम श्लोक जो है उसका एक एक शब्द भगवान का बोधक है, कृष्ण का बोधक है। इसमें कृष्ण के प्रति कुछ न कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कृष्ण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की केवल भूमिका सुनाई है, फिर उन्होंने उसके मूलार्थ का वर्णन किया। तो आप सोचिए, हमने 3 दिन से हम चर्चा जो कर रहे हैं आत्माराम श्लोक की, तो ये 3रा दिन है और अब तक तो केवल महाप्रभु ने भूमिका ही बताई है। उसका मूल अर्थ आत्माराम श्लोक का अब सुनाना आरंभ करेंगे महाप्रभु। तो सुनते हैं श्रीमन महाप्रभु से। ज्ञान मार्गी उपासक 2 कोटि के हैं। अब महाप्रभु कह रहे हैं ज्ञान मार्गी जो होते हैं, ज्ञान अर्जित जो करते हैं, उसके ज्ञान योग उपासक या ज्ञान मार्ग उपासक 2 प्रकार के बताए। एक केवल ब्रह्मोपासक
अर्थात जो ब्रह्म की उपासना करता है केवल, उसे ब्रह्मोपासक कहते हैं। दूसरे मोक्षाकांक्षी, मोक्षाकांक्षी अर्थात मोक्ष आकांक्षी, तो जिसको मोक्ष की आकांक्षा या इच्छा हो। तो ये दो प्रकार के ज्ञान मार्गी हैं। एक वो जिसे ब्रह्म, निराकार ब्रह्म में लीन होना है, और दूसरा वो जिसको मोक्ष प्राप्त करना है। तीसरा कौन बनता है ज्ञानी? ब्रह्म के निराकार स्वरूप के उपासक होने से अद्वैतवादी ब्रह्मोपासक कहलाते हैं। तो ब्रह्म के निराकार, ब्रह्म तो निराकार ही है, निश्चय क्या कहते हैं, सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, कोई गुण नहीं, कोई सीमा नहीं, सर्वव्यापी वो। तो उसमें क्या, तो निराकार स्वरूप के उपासक जो हैं वो अद्वैतवादी ब्रह्म उपासक कहलाते हैं। अब इसमें दो शब्द हैं, अद्वैतवादी और ब्रह्म उपासक। तो जो निराकार भगवान में मानते हैं, अर्थात मैं एकदम स्पष्ट कहूँ तो जो भगवान के रूप में नहीं मानते। विशेष रूप से कुछ धर्म ऐसे हैं जिसे हम धर्म कहते, वास्तव में संप्रदाय है, जैसे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है। तो ये ऐसा कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, रूप नहीं। काबा के पत्थर को भगवान समझ करके उनकी पूजा करते हैं, परंतु ऐसे आकार नहीं मानते भगवान का, तो कहते हैं उनको आकार नहीं। और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भगवान को देखा किसने है? जीसस क्राइस्ट को हम जानते हैं क्योंकि वो भगवान के बेटे हैं। बाकी भगवान तो कहाँ है? निराकार, सर्वव्यापी, निर्गुण। तो ये तो केवल हम बाह्य बात, हिंदू जिसे हम कहते हैं उसमें भी निर्विशेषवादी, मायावादी, निराकारवादी, ये सब कई उपासक है ज्ञान मार्गी, जो भगवान को निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी ऐसा मानते हैं। तो इन्हें अद्वैतवादी कहते हैं। अद्वैत अर्थात जिसमें दो ना हो। उनको पूछो तुम कौन हो? मैं भगवान। तो अच्छा, तो मैं कौन हूँ? बोले तुम भी भगवान। ये सब कुछ तो भगवान है। खींच के एक थप्पड़ मारो, चक्कर आके गिरे, ओह क्या हुआ? बोले नहीं, भगवान ने भगवान को भगवान मारा तो क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ घर जाओ। तो तब फिर उसकी अक्ल ठिकाने चाहिए। नहीं रोको। बोले नहीं, तुम भगवान, मैं भगवान। भगवान को मारा तो क्या हो गया? तब उनकी अक्ल थोड़ी ठिकाने आती है। तो तात्पर्य यह है कि ऐसी थप्पड़े पड़नी पड़ती, उसको लगानी पड़ती है, तब उसे समझ में आता है। नहीं तो वो बस यही मान, सब भगवान, निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी भगवान। अब अद्वैतवादी इसीलिए क्योंकि दो में नहीं मानता, एक में ही मानता है। और ब्रह्म उपासक, निर्गुण ब्रह्म में उसकी उपासना करता है। इन केवल ब्रह्मोपासकों के तीन विभेद हैं। केवल ब्रह्म उपासकों के तीन विभेद हैं। कैवल्य मुक्ति, कैवल्य आनंद, जिसके मैं हमेशा कई बार बात करता हूँ ना, उसे कैवल्य आनंद या कैवल्य मुक्ति भी कहते हैं, कैवल्य ज्ञान। तो ये केवल ब्रह्म उपासकों के तीन विभेद हैं। कौन से तीन विभेद हैं? साधक ब्रह्ममय तथा प्राप्त ब्रह्म लय। साधक जो साधना कर रहे हैं ब्रह्म की, दूसरे ब्रह्ममय जो ब्रह्म के अंदर ब्रह्म अर्थात वो सिद्ध हो, अपने आप को सिद्ध मानते हैं, और ब्रह्म में मय, और प्राप्त ब्रह्म लय, जिनको मोक्ष प्राप्त हो गया। भक्ति का
भक्ति का पूर्ण साथ रहने पर ही ब्रह्म ज्ञानी की मुक्ति हो सकती है। महाप्रभु ने बहुत बड़ा वाक्य कह दिया यहाँ पे। भक्ति का पूर्ण साथ रहने पर ही, पूर्ण अर्थात जो हमेशा जुड़ा रहे या एक साथ में ही रहे, कभी उससे अलग नहीं कर पाए, उसे कहते हैं। तो भक्ति का पूर्ण साथ रहने पर ही ब्रह्म ज्ञानी की मुक्ति हो सकती है। इसका क्या अर्थ है? यदि ब्रह्म ज्ञानी मुक्ति चाहता है, वास्तव में मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है या मुक्ति चाहता है, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि उसके अंदर भक्ति का उदय हो। भले किसी भी 12 में से किसी भी एक रस के लेवल पर हो या किसी भी तरह से जागृत हो, परंतु भक्ति उसमें मिश्रित हो। यदि भक्ति मिश्रित नहीं होगी तो उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। उसका क्या कारण है? कारण यह है कि मुक्ति के प्रदाता केवल और केवल और केवल कृष्ण या विष्णु ही है। नारायण के अलावा और कोई भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। कोई देवी देवता में ये शक्ति नहीं मुक्ति प्रदान करने की। और स्वयं महादेव ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने, मुझे वो श्लोक अब स्मरण नहीं, परंतु उन्होंने कहा है कि मुक्ति प्रदाता केवल नारायण है और कोई मुक्ति नहीं दे सकते। तो मुक्ति चाहिए तो नारायण की जरूरत पड़ेगी। नारायण को तो आप निराकार में मिक्स कर दिए हैं, तो फिर वो कैसे बेचारे मुक्ति देंगे? क्योंकि आप स्वयं ही नारायण हो, तो आपको अपने आप को ही देनी पड़ेगी मुक्ति, और वो तो हो नहीं सकता। इसलिए उनको पहले भक्ति के लेवल पर आना पड़ेगा, नारायण की या कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जा करके मुक्ति संभव होगी। तो ब्रह्म ज्ञानी को भी मुक्ति भक्ति के बिना नहीं मिलती, नहीं तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न भक्त को ब्रह्म ज्ञान तो पहले ही से हो जाता है। ये भी हमारा बहुत स्पष्ट अनुभव है। हमने देखा कि जो बाहर इतने वर्षों में मैं कई ज्ञानियों में घूमता रहा, अनेक ज्ञानियों में घूमता रहा, कितने ज्ञान की बातें सुनी, जीवन भर ये ज्ञान, ये इसका वो, कितना ज्ञान 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 सब मिक्स। और जब कृष्ण भावनामृत में प्रविष्ट हुआ इस्कॉन में, तो देखा कि एक सामान्य से सामान्य चपरासी, ये क्या बोलते हैं, सफाई करने वाले, सफाई कर्मी, कोई मंदिर में सफाई करने वाला हो, वहाँ से लेकर के जो सन्यासी हो, सभी का एकदम क्लियर है, बेसिक, सबको मालूम है, ब्रह्म ज्ञान पूरा का पूरा है सबके पास। कोई ऐसा आश्चर्य मुझे तो हर पल आश्चर्य होता रहा कि जो इतना दुर्लभ ज्ञान है ये इन सबके पास कैसे है। तब मैं समझ गया, और इसी बात की पुष्टि यहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न भक्त को ब्रह्म ज्ञान तो पहले ही हो जाता है। सबसे पहले ही ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, और फिर वो भक्ति को आरंभ करता है। भक्ति का यह अलौकिक स्वभाव है कि वह ब्रह्म ज्ञानियों को भी भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट कर लेती है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसे भक्ति भगवान की तरफ खींच लेती है। श्री श्याम सुंदर भक्त को दिव्य चिन्मय देह प्रदान करते हैं, जिससे वह उनकी रागानुगा भक्ति में नित्य संलग्न रहे। तो श्याम सुंदर भगवान, महाप्रभु कह रहे हैं, श्री श्याम सुंदर भक्त को दिव्य चिन्मय देह, दिव्य और चिन्मय देह, ये दोनों शब्द महत्व, दिव्य भी है, चिन्मय देह अर्थात शरीर प्रदान करते हैं। उसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो गया कि हमारे जैसा सामान्य शरीर नहीं,
फिर उसके पास भक्ति करने के योग्य भगवान के की सेवा में जो योग्य शरीर हो, ऐसा दिव्य चिन्मय शरीर उसे प्रदान करते हैं ठाकुर जी, जिससे वह उनकी रागानुगा भक्ति में नित्य संलग्न रहे। अर्थात एक ब्रह्मज्ञानी को, क्षमा कीजिए, एक भक्त को जब भक्ति में लगाते हैं भगवान, तो दिव्य शरीर देते हैं और रागानुगा भक्ति में वो स्थिर रह पाए, उस प्रकार का उसे शरीर दे देते हैं। श्री कृष्ण की अलौकिक गुणावली का स्मरण कर उससे आकृष्ट होने पर ही भक्त सर्वभाव से कृष्ण भक्ति के परायण हुआ करता है। एक तो भगवान की अलौकिक गुणावली अर्थात गुणों को सुना, भागवत में, भगवत गीता, स्मरण, उसका स्मरण करता है और उससे आकृष्ट होने पर भक्त सर्वभाव से अर्थात ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, तो अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग करके सर्व भावनाओं का समन्वय करके, मिलन करके और अपनी सारी शक्तियों का मन बुद्धि अहंकार सब कुछ जोड़ करके बस भगवान को प्रसन्न करने में लगता है। तो श्री कृष्ण की अलौकिक गुणावली का स्मरण कर उससे आकृष्ट होने पर ही भक्त सर्वभाव से कृष्ण भक्ति के परायण हुआ करता है। उदाहरण स्वरूप, अब उदाहरण दे रहे महाप्रभु, सनक आदि चारों कुमारों तथा सुखदेव गोस्वामी जन्म से जीवन मुक्त थे। तो हमने कल देखा था इनका उदाहरण, सनत कुमार, चारों कुमार और सुखदेव गोस्वामी, और महाप्रभु कह रहे हैं ये दोनों जन्म से ही जीवन मुक्त थे, अर्थात चार कुमार और सुखदेव। सुखदेव भी स्वाभाविक है कि अगर जो बच्चा जन्म लेते ही सीधा जंगल में चला जाए, माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखे और वस्त्र भी नहीं पहने, संपूर्ण विरक्ति, और तो मुक्त ही है वो, सदैव मुक्त। तो ऐसे मुक्तात्मा और चार कुमार भी वैसे ही, तो ये इनकी भी ये जो मुक्त अवस्था है उसको हिला दिया ठाकुर जी ने। तो महाप्रभु कहते हैं इनका उदाहरण दे करके कि किंतु बाद में कृष्ण लीला से आकृष्ट होकर वे भक्त बन गए। सनत कुमार आकृष्ट हुए श्री कृष्ण निवेदित कुसुमों के सौरभ से। तो सनत कुमार किससे आकर्षित हुए? जो भगवान के चरणों में जो पुष्प हैं, चंदन है, तुलसी है आदि, और सब की सुगंध से आकृष्ट होकर भक्त बन गए। जबकि अन्य कुमार भगवान, वहाँ क्या लिखा है इंग्लिश में? इसमें ऐसा लिखा है, अन्य कुमार, the other kumars were attracted by the aroma of the flowers offered to Krishna, and by his transcendental qualities, and thus they engaged in his devotional service. हाँ, लेकिन आगे ऐसा लिखा है कि पहले कुसुमों से नहीं, तो मतलब इन्होंने, अनुवादक जी ने यहाँ पर गड़बड़ की है। और तो सनत कुमार आदि भगवान के चरणों में अर्पित पुष्प से और बाकी उनकी और गुण लीला आदि से आकृष्ट होकर भक्त बन गए। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद में, 11वें स्कंद में वर्णित 9 योगेश्वर जन्म से ही ज्ञानी थे। तो 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा है और ये सब जन्मजात ज्ञानी थे, तो जन्म से ज्ञानी थे। अब क्या हुआ, वे भी भक्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा, शिव और नारद से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुना था। तो ये 9 योगेश्वर जो हैं, इन्होंने भी ब्रह्मा जी से, शिव जी से और सब सारे जो जिस गुरु को कर लेते हैं वही गुरु सबके, नारद मुनि, उनसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में गुणानुवाद
गुण गान सुना और ये सब भक्त बन गए जो ज्ञानी थे। कभी कभी श्री कृष्ण के सच्चिदानंदमय श्री विग्रह के सुंदर अंगों के दर्शन मात्र से दर्शक श्री कृष्ण तथा उनकी गुणावली के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। कभी कभी कृष्ण के सच्चिदानंदमय विग्रह, उनका जो अत्यंत सुंदर ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर चिन्मय शुद्ध सच्चिदानंदमय है, वो शरीर से या उनके शरीर के सुंदर अंगों, सुंदर अंग जो है, एक एक अंग उनका अत्यंत सुंदर के दर्शन मात्र से दर्शक श्री कृष्ण तथा उनकी गुणावली के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कर्षति इति कृष्ण, भगवान कृष्ण शब्द का ही अर्थ है जो सबको आकर्षित कर ले, और यथार्थ में वास्तव में भगवान ऐसे आकर्षक हैं कि सबको अपनी तरफ मैग्नेट की तरह, लो चुंबक की तरह एकदम से आकर्षित कर लेते हैं। चाहे वो ध्यानी, ज्ञानी, मोक्त कुछ भी हो, सबको आकर्षित करते हैं। ऐसा होने पर वह मोक्ष तक सब कामनाओं को त्याग कर भक्ति करता है। तो ये अंग्रेजी में कहते हैं हिप्नोटिज्म, अर्थात वशीकरण। तो भगवान ऐसी मोहिनी अपनी चलाते हैं, ऐसी मोहिनी कि इतना आकर्षित हो जाता है कि अपना जो सबसे प्रिय अभिष्ट जो उसका ध्येय था, क्या, मोक्ष, वो मोक्ष को भी छोड़ देता है। जाने तो नहीं चाहिए मोक्ष, कृष्ण चाहिए, मोक्ष का भी त्याग कर देता है और भक्ति करता है। तथाकथित ज्ञान प्राप्ति में नष्ट समय के लिए पश्चाताप करता हुआ वह शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाता है। और जैसे मैं भी कई बार अपने आप में ही पश्चाताप करता हूँ कि मैंने ज्ञान में काफ़ी समय नष्ट किया। ये जन्मों में तो थोड़ा किया होगा, पता नहीं पिछले जन्मों में कितना ज्ञान मार्ग में टाइम वेस्ट किया होगा, और पहले ही पता चलता। आप में से कुछ भक्त जैसे कितने सरल हृदय तुरंत भक्ति में जुड़ गए, ऐसा होता तो कितना मेरा टाइम बच जाता। तो महाप्रभु कह रहे हैं बिल्कुल यही बात सोचता है। तथा कथित ज्ञान प्राप्ति में नष्ट समय के लिए पश्चाताप करता हुआ वह शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाता है, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु स्वयं भगवान है जो कह रहे हैं, वही सत्य है कि बाद में बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम, बहुत जन्मों के बाद फिर पश्चाताप करता है, अरे रे 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 बहुत टाइम वेस्ट कर दिया ज्ञान में, पहले ही भक्त बन गया होता तो कितना अच्छा होता। प्राकृत देह में जीवन मुक्तों के दो भेद हैं। प्राकृत देह अर्थात ये शरीर में, भौतिक शरीर में जो जीवन मुक्त होते हैं, अर्थात इस शरीर में रहते हुए जो जीवन मुक्त होते हैं, उसके दो भेद हैं। भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त तथा ज्ञान से जीवन मुक्त। एक है भक्ति के द्वारा जिसने मुक्ति प्राप्त की, और दूसरा है ज्ञान से जो जीवन मुक्त हुआ है। अब देखिए दोनों में क्या भेद है। भक्ति जीवन मुक्त श्री कृष्ण गुणाकृष्ट होकर उत्तरोत्तर आरोहण करते हैं। भक्ति जीवन मुक्त, जो भक्ति से जीवन मुक्त हुए हैं, वो कृष्ण गुण आकृष्ट होकर, कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर उत्तरोत्तर आरोहण करते हैं, अर्थात कि भक्ति में आगे ही बढ़ते जाते हैं। भले ही भक्ति से जीवन मुक्त हुए हैं, परंतु भक्ति में फिर भी आगे ही बढ़ते जाते हैं। जबकि भक्ति विहीन शुष्क ज्ञानियों का नाना अपराधों के फलस्वरूप घोर
पतन होता है। महाप्रभु महाप्रभु कह रहे हैं, ठाकुर जी महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, जो बुद्धिमान है वो इस बात को समझ ले, जो बुद्धिमान है इसको समझ ले, जो बुद्धिहीन है वही इस बात को नहीं समझेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड होके मैं YouTube आदि सब कई जगह पर करता हूँ। आज नहीं, कभी भी, कई वर्षों में ही सही, जो भी ज्ञान मार्गी इस बात को सुन ले कभी, तो एक बार सोच ले क्या कह रहे हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति से मुक्ति प्राप्त किया है वो तो फिर भी आगे ही बढ़ता है भक्ति में, परंतु जबकि भक्ति विहीन शुष्क ज्ञानी, जो भक्ति नहीं है, ज्ञानी ही ज्ञानी है, उसका क्या होगा? मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी शुष्क ज्ञानियों का नाना अपराधों, क्योंकि अलग अलग अपराध कर, पहले तो भगवान का ही अपराध करते हैं, अपने आप को ही भगवान बता देते हैं, सब कुछ भगवान बताते हैं, इसलिए भगवान के अपराधी, नाम अपराधी, धाम अपराधी, वैष्णव अपराधी, अनेक प्रकार से अपराध करते हैं और उसके फलस्वरूप घोर पतन हो जाता है। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 2 अध्याय के 32वें श्लोक में है। 10.2.32 श्रीमद् भागवत में इस बात की पुष्टि है। येन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनास तत् त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मदंग्रयः। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधः अनादृत्य युष्मद अंग्रयः। क्या अर्थ है? हे प्रभो, जो आपकी भक्ति से रहित होते हुए भी अपने आप को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। महान तपस्या एवं व्रतों से चाहे वे मुक्ति के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाए, पर उन्हें फिर भव बंधन में गिरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपके चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया है। तो जो ज्ञानी है वो अगर मुक्ति के सर्वोच्च पद पर भी पहुंच जाए तो भी, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण का आश्रय नहीं लिया, वहां से भी उसे गिरकर वापस आना पड़ेगा। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में 18.54 में भी यही उल्लेख है। महाप्रभु कह रहे हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो यथार्थ में ब्रह्मभूत हो गया है, उसके लिए हर्ष शोक का कोई कारण नहीं रहता। प्राणी मात्र में सम होने से वह भक्ति का योग्य पात्र है। जीवन के उत्तर काल में विकल्प करते हुए बिल्वमंगल ठाकुर जीवन के उत्तर काल में, अर्थात जीवन के अंत काल में विलाप करते हुए बिल्वमंगल ठाकुर ने भी यही स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया था? मैं ब्रह्म से एक होने के लिए अद्वैतवाद में स्थित था, किंतु किसी एक नटखट बालक के सानिध्य से मैं उसका नित्य दास बन बैठा हूँ। शुरुआत में ब्रह्म में लीन होने के लिए अद्वैत उसमें था, लेकिन एक नटखट बालक ने मेरा चित्त हर लिया और मैं अब उसका दास बन गया हूँ। तो कितनी अच्छी बात है। बिल्वमंगल ठाकुर पहले वो भी इन्हीं के सबके समान, वे भी निर्विशेषवादी या निराकारवादी थे, जैसे उद्धव, जैसे ये सब, और ठाकुर जी के ऐसे भक्त बने, अनन्य भक्त। हमारी परंपरा में बड़े महत्वपूर्ण आचार्यों में से हैं।
बिल्वमंगल ठाकुर। भाव यह है कि भक्ति के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार करते हैं उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर वे पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करते हैं। तो भाव क्या है? भक्ति के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं वो दिव्य देह प्राप्त करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर वे आकर्षित होकर पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करते हैं, तो फिर वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहूँ मैं, एकमात्र ही है, भक्ति योग ही है और कोई योग है ही नहीं वास्तव में। अन्य सब वास्तव में छलावा है, वास्तव में छल है। ज्ञान मार्ग ज्ञान योग, ध्यान मार्ग ध्यान योग, कर्म योग की तो बात ही नहीं करना, क्योंकि उसमें तो बस फल ही फल प्राप्ति है, बस और कुछ नहीं। परंतु वास्तविक यदि कोई योग है, योग का अर्थ है भगवान से मिलन, युज्य धातु है इसमें, युज्य अर्थात जुड़ना। तो योग अगर कोई वास्तविक योग है तो केवल भक्ति योग ही है, अन्य कोई योग वास्तव में योग नहीं। अंत में कहा, जो कोई भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट न हो उसे माया वश समझना चाहिए। कितने दुर्भाग्यशाली, अत्यंत दुर्भाग्यशाली जीव जो भगवान से आकर्षित नहीं होते। और समझ लेना चाहिए कि माया ने उसे दबोच करके रखा हुआ है पकड़ के, तो वो माया वश है, ऐसा समझना चाहिए। परंतु भक्ति के द्वारा मुक्ति का साधक यथार्थ में माया मुक्त हो जाता है। तो जो भक्ति कर रहा है वो माया से मुक्त है। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद में भक्ति के साधन से जीवन मुक्ति को प्राप्त भक्तों के अनेक उदाहरण दिए हैं। तो 11वें स्कंद को जब भागवत में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भक्ति की साधना, भक्ति के साधन से, भक्ति योग से, भक्ति मार्ग से अनेक जीवन मुक्त जो हैं उन्होंने उस जीवन मुक्ति को प्राप्त भक्तों के अनेक उदाहरण हैं। तो जीवन मुक्त हो गए कई भक्त, ऐसे कई उदाहरण 11वें स्कंद में। तो इस प्रकार इतना कह करके महाप्रभु अब इस विषय का यहाँ विराम लेते हैं। अर्थात ये 14वां अध्याय शीर्षक भागवत के श्रीमद् भागवत के आत्माराम श्लोक की जो व्याख्या है वो यहाँ पर पूर्ण हो रही है। और कल फिर हम 15वें अध्याय का क्षमा कीजिए 16वें अध्याय का, मैं कब से ही 14 कर रहा हूँ शुरुआत से, वास्तव में ये 15वां अध्याय था। तो अब हम 16वें अध्याय की अध्ययन आरंभ करेंगे। और उसका वो भी सनातन शिक्षा का निष्कर्ष है, अर्थात कि श्रील सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी उसका अंतिम अध्याय 16वां अध्याय है। तो किसी का यदि कोई प्रश्न उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। तो फिर शंकराचार्य का रियलाइजेशन कैसे हुआ कि भज गोविंदम भज गोविंदम, लास्ट में उनको दर्शन मिला या उन्होंने वही तो कैसे हुआ, क्या यही तो पूरी बात समझाई। मैं भी एक्चुअली ये पढ़ते पढ़ते बैक ऑफ माइंड में शंकराचार्य के बारे में सोच रहा था उदाहरण के रूप में, बोलने भी चाहता था कि उदाहरण उनका भी दे दूं, पर मतलब बात तो वही है, केवल शंकराचार्य क्यों, उद्धव क्यों,
चार कुमार क्यों, सुखदेव गोस्वामी क्यों, ऋषभ देव क्यों, ये क्यों, वो क्योंकि कौन नहीं, सारे के सारे जितने भी योगी तपस्वी ध्यानी ज्ञानी जो भी हैं, अंततो गत्वा तो उन्हें कृष्ण से आकर्षित होना ही पड़ेगा। अन्यथा वो मोक्ष प्राप्त करने पर भी फिर से उनको फिर अगले ब्रह्मा के कल्प में उन्हें फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। तो उनका मोक्ष भी जो है वो वास्तव में यथार्थ नहीं। तात्पर्य यह है कि शंकराचार्य तो स्वयं शंकर भगवान है। उन्होंने, भगवान शंकर ने विशेष अवतरण करके मायावाद का प्रसार करने के लिए अवतार धारण किया, वो भी भगवान के आदेश पर। भगवान ने कहा शिव जी से, आप जा कर के मायावाद का प्रसार करिए। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये कल्पना नहीं, श्लोकों के साथ इसका प्रमाण है शास्त्रों में, श्लोकों के साथ, कि महादेव को भगवान आदेश दे रहे हैं कि अब आप जा कर के मायावाद का प्रचार पृथ्वी पर करिए। जब मायावाद प्रसारित हो जाएगा तब फिर मैं गौर सुंदर चैतन्य रूप में आकर के मायावाद का खंडन करूंगा। तो ये उनका आपसी खेल है, भगवान का, शिव जी का, सबका। और शिव जी ने ये शंकराचार्य के रूप में आकर के पहले मायावाद फैलाया, फिर क्योंकि मूल रूप से तो वे वैष्णवानाम यथा शंभो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, तो इसलिए अपनी भक्ति को छुपाते कहाँ, और इसलिए अपने हृदय में से भक्ति को छुपा नहीं पाए। तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते बोल करके उन्होंने अंततो गत्वा यही कहा कि गोविंद को भजो। और गीता महात्म्य लिखा है उन्होंने, उसमें कितना सुंदर महात्म्य लिखा है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन स्वार्थो क्या है, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और फिर एको देवो देवकी पुत्र एव एक नामानि एक मंत्र तस्य नामानि यानी। तो एक ही भगवान है, शंकराचार्य ने कहा गीता महात्म्य में, भगवान एक ही है। कौन? देवकी पुत्र एव। और मंत्र एक ही है। क्या? एक ही मंत्र है संसार में। क्या? तस्य नामानि यानी। तो देवकी पुत्र भगवान जो कृष्ण है, उनका नाम जो है वो केवल एक ही मंत्र है और कोई मंत्र ही नहीं है। तो ये सब शंकराचार्य ने ही लिखा है, जिनके अनुयायी अब मायावाद का प्रसारण कर रहे हैं। वही शंकराचार्य ने भगवान की भक्ति की ये सब चर्चाएं की है। तो इस प्रकार सारे जितने जीवन मुक्त हैं अंततो गत्वा तो कृष्ण के ही शरण में आते हैं। ओके, तो अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं और कल फिर यहाँ से 16वें अध्याय से आरंभ करेंगे। प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम।